से है जहां बृजमोहन अग्रवाल को कांग्रेस का ऑफर मिला है। शिव डहरिया ने बृजमोहन अग्रवाल को ऑफर दिया है, कहा कि कांग्रेस में आ जाएं, जो चाहेंगे वो मिलेगा, आ तो जाए बस, हमारे यहां सब मिलेगा। बीजेपी में बृजमोहन अग्रवाल की उपेक्षा हो रही है। 6 महीने बृजमोहन मंत्री रहने की बात कह रहे हैं। तो पूर्व मंत्री शिव डहरिया जो खुद जांजगीर चांपा चुनाव हार गए थे, वो यहां पर बृजमोहन अग्रवाल को कह रहे हैं कि कांग्रेस में आ जाइए, हमारे यहां सब मिलेगा। अग्रवाल जी से मिलेंगे तो बात जरूर करेंगे कि उसके साथ जो भारतीय जनता पार्टी में अन्याय हो रहा है वो निश्चित रूप से उनको दरकिनार किया जा रहा है। और ऐसे मजबूत नेता है, 8-8, 9-9 बार विधानसभा जीते हैं, तो एक मजबूत नेता को दरकिनार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। तमाम कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी, पार्टी को विचार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अब वो क्या करेंगे वो चर्चा करने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन हम तो सलाह देते हैं कि ऐसे पार्टी जहां उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ममता लांजेवार हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रही है इसी खबर पर। ममता, यहाँ जो डहरिया है वो ऑफर दे रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल को। बड़ी बात यह है कि इस समय कांग्रेस के पास क्या है ऐसा जो वो ऑफर कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यही सवाल हमने भी किया। शिव डहरिया का कहना था कि बृजमोहन अग्रवाल जो हैं वो सवाल ये किया गया था कि बीजेपी कह रही कि कांग्रेस के अंदर सिरपुटोवल की स्थिति है। इस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के भीतर सिरपुटोवल की स्थिति है। स्थिति ये है कि बृजमोहन अग्रवाल कहते हैं कि इस्तीफा देने के बाद भी मैं 6 महीने तक मंत्री पद में रह सकता हूँ, यानी कि वो पार्टी लाइन से क्या बड़ा समझ रहे हैं अपने आप को। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम बृजमोहन अग्रवाल को बृजमोहन अग्रवाल को लेकर तो अभी स्थिति ये स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी में रहेंगे या फिर कांग्रेस में आएंगे। तो इस सवाल पर फिर एक और सवाल उठा कि क्या वो उन्होंने ऐसी कोई मंशा जताई है या आप लोग ऑफर दे रहे हैं। तब शिव डहरिया ने कहा कि हम उन्हें ऑफर देते हैं, वो जो चाहे वो मिलेगा। तो हमने उनसे यही पूछा कि कांग्रेस तो हार चुकी है, विधानसभा हार चुकी है, लोकसभा हार चुकी है, तो कांग्रेस के पास है क्या देने के लिए। इस पर शिव डहरिया का कहना था कि कांग्रेस के पास बहुत कुछ है, बृजमोहन अग्रवाल मन बना ले और मैं इस पर चर्चा करूंगा। बृजमोहन अग्रवाल अगर आ जाते हैं तो वो जो चाहे वो दे सकते हैं। इशारा उनका यह था कि शीर्षस्थ पद पर भी उनको बिठाया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो हमने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल क्या अकेले आएंगे, अगला सवाल ये था, या फिर वो विधायकों को लेकर आएंगे। तो उस पर उनका कहना था कि ये वो तय करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि अगर बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस में आ जाते हैं तो उनके कांग्रेस पार्टी के पास उनको देने के लिए बहुत कुछ है, और बस वो आ जाए और जो वो डिमांड करेंगे वो उनको दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर शिव डहरिया का ये एक बड़ा बयान है। इस बयान के जवाब में बृजमोहन अग्रवाल क्या कहते हैं, ये तो ममता, हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। केदार गुप्ता जी बीजेपी से जुड़ गए हैं और साथ ही अनिल सिंह चौहान जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। अनिल सिंह जी, तो पहला तो बड़ा सवाल यही उठ रहा है ना कि ऐसा कांग्रेस के पास क्या है जो बृजमोहन अग्रवाल को वो ऑफर कर रही है कि वो आ जाएं? क्या ये पार्टी का स्टैंड है या शिव कुमार डहरिया का स्टैंड है? देखिए, ये शिव डहरिया जी का व्यक्तिगत बयान है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा आपको कि जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल जी का अपमान हो रहा है, जिस तरह से भाजपा में सरपुटोबल की स्थिति है, और तोखन साहू जी के समर्थकों ने खुलेआम कहा कि वो अनुभवी थे, योग्य थे, लायक थे, इसलिए उनको बनाया गया, तो बाकी नेताओं को महसूस हो रहा है क्या हम नालायक थे या अनुभवहीन थे इसलिए उनको बनाया गया। तो बृजमोहन अग्रवाल जी भी जो उनका दर्द है खुलेआम मीडिया के सामने आया कि अभी मैं 6 महीने पद पर बने रह सकता हूं, या उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहूं तो सांसद पद से इस्तीफा दूं या मंत्री पद से इस्तीफा दूं, वो मेरे ऊपर है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए शिव डहरिया जी के व्यक्तिगत भी बहुत अच्छे संबंध है उनसे बृजमोहन अग्रवाल से, तो उन्होंने सहानुभूति प्रकट की कि आप आइए। और देखिए, कांग्रेस के पास जो कमाल की बात है, कांग्रेस से तमाम नेता जो जाते हैं बीजेपी, वो कहते हैं कि हमारी अपनी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारा अपने मान सम्मान का ख्याल नहीं रखा गया, तो इसलिए हम बीजेपी के पास जा रहे हैं और यहाँ बृजमोहन अग्रवाल को शिव कुमार डहरिया ऑफर करें। ठीक है, लेकिन केदार गुप्ता जी, सुना आपने? देखिए, इसमें 2 कहावत चरितार्थ होती है। पहली तो सूत न कपास, जुलाहों से लठा लठी। अरे कोई विषय ही नहीं है, कांग्रेस के पास अभी कुछ बोलने के लिए रहा नहीं। सारे नेता हार गए, उनके मुख्यमंत्री सांसद का चुनाव हार गए, उनके गृह मंत्री सांसद का चुनाव हार गए। ये आलम है कि मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है और लेने देने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, मुंगेरी लाल के हसीन सपने माननीय भूपेश बघेल जी देखा ही करते थे, दीपक बैज भी देख रहे हैं और अब शिव डहरिया भी देखना शुरू कर दिए। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने राजनीति में देखे नहीं जाते, काम करना पड़ता है।
तीसरी बात, जी। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होते हैं ना, वो जनता को देने आते हैं, सहयोग करने आते हैं, जन सेवा करने आते हैं, राष्ट्र की सेवा करने आते हैं, समाज की सेवा करने आते हैं। उन्हें कुछ चाहिए नहीं होता है। ये जो देने की बात कांग्रेसी कर रहे हैं ना, यही लेते देते रहे, ये जनता को लूटे, देश को लूटे, प्रदेश को लूटे और आपस में बांट ले। भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। और जहाँ तक नालायक लायक की बात ये कर रहे हैं गुप्ता जी, अपना ढूंढे जिससे भाजपा का जन्म हुआ है। ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। ममता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और इस खबर के लिए। हालांकि अब ये देखना ये होगा कि इस प्रलोभन के मसले पर बृजमोहन अग्रवाल क्या कहते हैं। बढ़ते हैं आगे, रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। भोपाल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पेड़ों को काटने की योजना सरकार ने टाल दी है। भोपाल के तुलसी नगर, शिवाजी नगर में 29,000 हरे भरे पेड़ों को काटने की योजना सरकार ने टाल दी है। मंत्रियों के बंगलों के निर्माण के लिए इन पेड़ों को काटे जाने की बात सामने आई थी, लेकिन वहां पर लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। चिपको आंदोलन भी शुरू किया गया था और अब सरकार ने इस योजना को टाल दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो स्थानीय पार्षद हैं उन्होंने भी प्रदर्शन यहां पर किया था और कहा था कि सरकार कहीं और जाए, क्योंकि 4% हरियाली सरकार के इस फैसले से प्रभावित होगी, उस पर असर पड़ेगा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सकता है और पहले ही गर्मी से जूझ रही है जनता। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। शैलेंद्र, योजना टाली गई है क्या इसलिए ताकि कुछ और विकल्प ढूंढा जा सके, या फिर अभी नाराजगी है उसको देखते हुए योजना टाली गई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन हुए थे और इसके बाद खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि मैं जो हरियाली वाला इलाका है वहां पर पेड़ों की कटाई नहीं होगी, बल्कि उनको शिफ्ट करने का प्रयास किया जाएगा। और उसके बाद निश्चित तौर पर जिन अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को तैयार किया था उनसे फिर से एक बार फीडबैक नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा लिया गया था और उसमें स्पष्ट हुआ था कि लगभग 30,000 के आसपास जो है वो वहां पर पेड़ लगे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस का यह आरोप है कि 30,000 नहीं बल्कि 60,000 के आसपास जो है वो वहां पर पेड़ थे। और ऐसे में यदि वहां पर नई बिल्डिंग तैयार की जाती है तो इस इलाके को भारी नुकसान जो है वो होगा। और उससे न केवल उस इलाके को बल्कि राजधानी भोपाल के जो पॉल्यूशन है उस पर असर पड़ेगा और लोगों को जो फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है उसको उस पर परेशानी आ जाएगी। तो ऐसे में अब सरकार ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उस फैसले को वापस ले लिया है। जो प्रस्ताव नगरीय प्रशासन विभाग ने तैयार किया था कि इस पूरे इलाके में खासकर तुलसी नगर और शिवाजी नगर का वो इलाका जहां पर ये नई बिल्डिंग्स जो माननीय मंत्री और विधायकों के लिए बनाई जानी थी, अभी फिलहाल इस प्रस्ताव को टाल दिया गया है। माना यही जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में कोई नई जगह देखी जाएगी जहां पर पर्यावरण को नुकसान ना हो, ऐसी जगह पर यह प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और वहां पर फिर जो आवासीय परियोजना है वहां पर लागू की जाएगी। जी बिल्कुल, और इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई थी। शैलेंद्र, देखा था हमने स्थानीय जो पार्षद हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी इसको लेकर पूरा हंगामा भी किया था, प्रदर्शन भी किया था। कहा कि देखिए, जैसे ही ये प्रस्ताव सामने आया था उसके बाद कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर मुखर हो गई थी और न केवल कांग्रेस बल्कि स्थानीय जो लोग हैं वो भी लगातार सड़कों पर थे। और जिस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग दिन उन्होंने प्रदर्शन किए और जो चिपको आंदोलन चलाया था इसमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, सभी के सभी जो है वो पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे और कहा था कि इसको पेड़ों को काटा गया तो उनका इमोशनल अटैचमेंट जो है वो पेड़ों से है। तो ऐसे में अब सरकार ने जनभावनाओं का ख्याल रखा है, पर्यावरण का ख्याल रखा और उसके आधार पर अब इस प्रस्ताव को फिलहाल टाल दिया गया है। जी शैलेंद्र, लेकिन फिर मंत्रियों के बंगले का क्या, उसको लेकर क्या कहा जा रहा है? देखिए, अगर मंत्रियों के बंगले के साथ साथ उसको ये हवाला ये भी दिया जा रहा था कि जो वहां पर आवास बने हैं वो 50 से 60 साल पुराने आवास हैं। ये पूरा सरकारी इलाका है और यहाँ पर अधिकांश जो है वो सरकारी कर्मचारी निवास करते हैं। तो ऐसे में न केवल मंत्री और जो सांसदों के विधायकों के लिए बंगले बनने थे, बल्कि जो स्थानीय जो लोग वहां पर रहते हैं, खासकर सरकारी जो कर्मचारी रहते हैं, उनके लिए भी नए आवास तैयार होने थे। तो ऐसे में अब देखिए, अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो 4 मिली का इलाका हो या 74 बंगले का इलाका हो, इन इलाकों में सभी मंत्री और अधिकारियों के लिए पहले से ही बंगले हैं। ये बात सही है कि वो काफी पुराने हो चुके हैं, लेकिन समय समय पर उनका रिनोवेशन होता रहता है। तो उम्मीद ये है कि अब सरकार कोई ऐसी जगह खोजेगी जहां पर पेड़ों को कटाई ना करनी पड़े या पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना हो, और उस इलाके में अब इस योजना को लागू किया जा सकता है। जी तो जिनकी नाराजगी थी स्थानीय पार्षद की, कांग्रेस की अगर हम बात करें इस पे विपक्षी पार्टी की, तो क्या उसकी तरफ से कोई रिएक्शन आया है इस खबर पर?
देखिए अब से कुछ देर पहले ही मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से या विभागीय मंत्री की तरफ से ये जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी गई है कि जो प्रस्ताव था उसको अब वापस ले लिया गया है। फिलहाल वहां पर जो मंत्री और विधायकों के बंगले बनने थे वो नहीं बनेंगे। तो निश्चित तौर पर अभी उनकी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन नैतिक तौर पर उनकी जीत जरूर कही जा सकती है, क्योंकि लगातार जो स्थानीय लोग थे, जो कांग्रेस के पार्षद थे, वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि उस इलाके में पेड़ों निर्माण न किया जाए, बल्कि एक नई जगह ढूंढी जाए जहां पर पेड़ पौधे कम हो और ऐसी जगह पर जो है वो उनके आवासीय परिसर बनाए। तो निश्चित तौर पर उनके लिए खुशी की बात तो जरूर कही जा सकती है। जी, और पर्यावरण के लिहाज से भी शैलेंद्र ये एक अच्छी खबर ही है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस साल गर्मी किस तरह से अपना कहर बरपा रही है और पर्यावरणविद जो हैं वो पहले ही इसको लेकर चेता चुके थे। और 4% हरियाली इस क्षेत्र की है। अगर पूरे मध्य प्रदेश के हरियाली की बात की जाए तो अगर वहां पर 29,000 बड़े वृक्षों को काटा जाता तो जाहिर तौर पर पर्यावरण का जो संतुलन था वो बिगड़ना तय था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और देखिए, स्थानीय लोगों का जो आक्रोश था या जो विरोध था वो इसी बात को ज्यादा लेकर था। देखिए, हर आदमी चाहता है कि नए आवास बने, नए मकानों में। शैलेंद्र, रोकेंगे आपको यहाँ पर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। जीतू पटवारी जी, क्या ये कांग्रेस की नैतिक जीत है कि सरकार ने ये योजना टाल दी है? नहीं, ये विषय जीत और हार का नहीं है। ये सरकार एक तरफ तो पर्यावरण की बात करती है, करोड़ों पौधे लगाने की बात करती है, और दूसरी तरफ पेड़ काटने को लेकर हमेशा योजनाएं बनाती रहती है। ऐसे 500 केस कम से कम छोटे बड़े मध्य प्रदेश में चल रहे होंगे, विवाद चल रहे होंगे, जहाँ हरियाली का नाश किया जा रहा है, पर्यावरण के खिलाफ काम किया जा रहा है। भोपाल का जहां तक मसला है, ये आज से 8-10 साल पहले भी आया था, तब भी हम लोगों ने खूब विरोध किया था और तब रुक गया था। अब नए मुख्यमंत्री आए हैं, इन्होंने फिर उस योजना को, जिसमें करप्शन और कमीशन बने, वैसी योजनाओं को मूर्त रूप देने की इनकी चेष्टा रहती है। तो मैं मानता हूं कि जब जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल से पहले जनता सड़क पे आ जाए। कांग्रेस ने तो अपना दायित्व निभाया विपक्ष का, वो उसका ड्यूटी थी, पर साथ ही साथ जनता भी इसके अगेंस्ट थी और उसका असर सरकार पे हुआ। मैं मानता हूं अगर वापस योजना ली गई जिसमें पेड़ नहीं काटने पड़े तो स्वागत योग्य है। जी जीतू जी, क्या कोई और जगह नहीं है जहां पर मंत्रियों के बंगले का निर्माण हो सके? आपने कहा कि पहले भी इस तरह का प्रस्ताव आया था, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था, इस बार भी प्रस्ताव आया, विरोध हुआ तो टल गया, लेकिन आगे भविष्य में क्या? अब ये सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार तो 20 साल से उन्हीं की है, तो मैं मानता हूं कि उनको इस बात पर देख संभल के कि जिससे हरियाली का नुकसान नहीं हो और जो जरूरत है, नीड है, उसकी भी पूर्ति हो। तो ये बड़े बड़े पेड़ है, सालों सैकड़ों साल पुराने पेड़ है, अद्भुत और अकल्पनीय जगह है, वहाँ आओ तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग जैसी जगह है, उसका नाश किया जा रहा है। एक तरह से ये पहले भी इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर भोपाल की हरियाली को नुकसान पहुंचा, उसका भी हमने विरोध किया था जब सरकार डिक्टेटर हो गई। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पहले भी कांग्रेस ने विरोध किया था इस तरह के फैसले का, आगे भी करती रहेगी, और फिलहाल सरकार ने यहां पर स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए इस योजना को टालने का फैसला लिया है। बढ़ते आगे, जगदलपुर नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। कांग्रेस के महापौर समेत 5 पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जिसके बाद निगम में आंकड़ा बदल गया है। अब बीजेपी के पास 25 और कांग्रेस के पास 23 पार्षद है। इस बदलाव के बाद बीजेपी ने एमआईसी में सदस्यों की सूची तैयार कर ली है, जिसमें दल बदलकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पार्षदों को भी जगह मिलेगी। कांग्रेस ने बीजेपी को बहुमत साबित करने की चुनौती दी है, तो वहीं बीजेपी भी बहुमत साबित करने का दावा कर रही है। बता दें कि 5 महीने बाद नगर निगम का चुनाव होना है। अभी भारतीय जनता पार्टी, जो कि हमारी संख्या पहले 19 थी, आज की डेट में 25 हैं, क्योंकि कांग्रेस की मेयर और कांग्रेस के 5 पार्षद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, तो 25 हमारे पास और कांग्रेस के पास 23 हैं। कांग्रेस बोली कि बहुमत साबित करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे, वो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए, क्योंकि बहुमत साबित करने के लिए कांग्रेस के बोलने से नहीं होगा। बहुमत साबित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कि नगर निगम एक्ट में लिखा हुआ है, वो अविश्वास प्रस्ताव लाएं और बहुमत बिल्कुल इनके तरह जैसे पलायन नहीं करेंगे। इस बात का सबूत, इस बात के लिए गारंटी देता हूं मैं कि हम पलायन नहीं करेंगे, सामना करेंगे और बहुमत भी साबित करेंगे। महापौर पूरे कानूनी दावपेच को समझते हुए भागी है कांग्रेस छोड़कर, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। जनता का फेस नहीं कर सकती और मुझे नहीं लगता कि महापौर में इतनी भी नैतिकता है।
नायडू जगदलपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास नायडू, यहां पर एन चुनाव से पहले कांग्रेस की महापौर शामिल हो जाती है बीजेपी में। प्रदेश में आचार संहिता हटते ही जो जगदलपुर नगर निगम में जो जोड़ तोड़ की जो सरकार है वो बदल गई है। 29 की संख्या वाली कांग्रेस के जो सत्ता जो था पार्टी था तो वो अब 23 में पहुंच चुकी है। बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जो महापौर है सफीरा साहू सहित जो पार्षद है वो भाजपा का दामन थाम लिया था, जिसके बाद जो कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो नगर निगम में पूरी तरह गिर चुका है। वहीं 19 की संख्या वाली भाजपा जो विपक्ष में बैठी थी अब वो सत्ता में पहुंच चुकी है, उसका आंकड़ा 25 हो गया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पूरी तरह नगर निगम में जो नगर सरकार है उसमें भाजपा कब्जा हो गया है। रही बात एमआईसी की, तो एमआईसी की सूची भी पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। हाँ, ये जरूर है कि जो दल बदल के जो लोग आए हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, उनको एमआईसी में सदस्य बनाया गया है, यानी कि निगम में उनको विभाग दिया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि नगर निगम में पूरी तरह भाजपा के कब्जे में है। इधर विपक्ष भी तैयार है, नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर चर्चा की जा रही है और निगम जो कांग्रेस है वो बड़ा आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस के सिंबल पर जीत कर जो महापौर आई थी और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए वो भाजपा में चल गई। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में जब सदन में महापौर सहित उनके एमआईसी के मेंबर पहुंचते हैं तो उनको बहुमत हासिल करने के लिए क्या जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। तो वही कांग्रेस का भी ये दावा है कि जो कांग्रेस के जो लोग भाजपा में गए हैं उनसे अभी भी वे संपर्क में, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जो नगर सरकार है उसमें तो भाजपा का कब्जा हो गया, लेकिन बहुमत हासिल करने के लिए भाजपा को चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए श्रीनिवास, धन्यवाद। बात रायपुर के, जहां मुरम की खदान में एक की मौत हो गई। अवैध मुरम खदान में एक शख्स की मौत हो गई। हाईटेंशन तार की चपेट में आया हाईवा, करंट लगने से ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। नवापारा के जौंदा स्थित खदान की घटना, गोबरा नवापारा पुलिस मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। ट्रेन हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे में 3 बोगियों को नुकसान पहुंचा। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 8 लोगों की मौत हो गई है। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वो हेल्पलाइन नंबर है 033-2350-8794 033-2383-3326। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और 8 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़ा, जिसकी वजह से ये टक्कर हुई। ये बड़ा ट्रेन हादसा पश्चिम बंगाल में हुआ है। रेल मंत्री भी मौके पर पहुंचे हैं। ट्रेन को टक्कर मार दी गई यहां पर। तो अपडेट यह है कि रेल मंत्री थोड़ी देर में यहां पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे को लेकर अफसोस जताया है। कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच में टक्कर हुई है। कई लोग जख्मी हुए हैं। मौके पर जो अफरा तफरी है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिग्नल मिस कर दिया मालगाड़ी चालक ने, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। ये प्रथम दृष्टया जांच है, उसमें ये बात निकलकर सामने आई है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। टिकट का लगाया आरोप, रतलाम